सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं गिफ्ट निफ्टी को। और शुरुआत हल्की कमजोर हुई थी, लेकिन अब हरे निशान में आ चुके हैं गिफ्ट निफ्टी। 20,822 के पास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन दूसरे एशियाई बाजारों पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर लाल निशान में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हांगकांग के बाजार में करीब 1% की कमजोरी है। कोरिया के बाजार नीचे हैं। जापान के बाजार में भी करीब 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है और चीन के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो वहां से संकेत थोड़े कमजोरी भरे हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी इस वक्त देखेंगे तो वैसे तो अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर है, लेकिन यहाँ पर सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्के बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी में कारोबार हो रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्लोबल बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल पूजा, हमें एशियाई बाजारों की बात करें, जैसा आप कह भी रही थी, मिला जुला कारोबार है। गिफ्ट निफ्टी में हल्की तेजी, लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल थकान दिखी। 5 हफ्ते की लगातार तेजी के बाद कल थकान दिखा और डाउ जोन्स और एस&पी में हालांकि मामूली गिरावट ही दिखी, लेकिन नैस्डैक करीब 1% ये इंडेक्स गिरकर बंद हुआ। और जितने भी दिग्गज टेक कंपनियां हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, मेटा, इंटेल जैसी कंपनियों में काफ़ी गिरावट दिखी। 2% के आसपास की गिरावट वहां पर दिखी, जिसका दबाव नैस्डैक पर साफ तौर पर देखने को मिला है। और अभी हालांकि अभी ब्लैकआउट पीरियड कह सकते हैं ये फेड ऑफिशियल्स के लिए, तो वहां से अब कोई बयान नहीं आएंगे एफओएमसी की बैठक तक। उससे पहले अब बाजार डेटा पर नजर रखेगा। आज एक अहम डेटा है, वो है जॉब ओपनिंग्स को लेकर किस तरह के यूएस के नंबर्स दिख रहे हैं, वो देखना होगा। साथ ही लेबर टर्नओवर की जो रिपोर्ट है, जो वो सर्वे क्या संकेत दे रहे हैं, वहां पर भी बाजार की रहेगी। साथ ही शुक्रवार को नवंबर महीने की जॉब रिपोर्ट आने वाली है, वो सबसे ज्यादा अहम होगा। उससे बाजार की दिशा आगे की पता चलेगी कि फेड का रुख आगे क्या रह सकता है। अब वो डेटा ड्रिवन होगा। फैक्ट्री ऑर्डर्स की बात करें तो वहां पर दबाव देखने को मिला है। 3.6% की गिरावट अक्टूबर की फैक्ट्री ऑर्डर्स में देखने को मिले हैं। तो ये अहम आंकड़े थे। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी 4.25% के आसपास है, स्थिरता दिख रही है। लेकिन वहां जो दबाव दिखा है उसका फायदा बाकी चीजों को मिल रहा है। गोल्ड जबरदस्त तेजी दिखाया, लगातार दूसरे दिन कल सोने में जबरदस्त तेजी दिखी। $2150 के करीब पहुंच चुका था कॉमिक्स पर सोना, लेकिन वहां से काफी मुनाफा वसूली भी दिखी। नीचे की तरफ $2035 तक भी फिसला, तो एक भारी उठापटक का दिन था। अब बॉन्ड यील्ड में नरमी आई है तो उसका फायदा क्रिप्टो पर को भी मिला है। क्रिप्टो करेंसी में लोगों का रुझान फिर से बढ़ा है। बिटकॉइन को अगर देखें तो 41,000-42,000 डॉलर के आसपास वापस से चला गया है। पिछले एक साल में 150% के आसपास की तेजी और महीने भर में 20% के आसपास की तेजी बिटकॉइन में। क्योंकि जब आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट में अगर दरें कम होती है तो रिस्की एसेट जहां पे कोई आपको ब्याज नहीं मिलता है, वहां पर लोगों का रुझान बढ़ता है। ये एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। क्रूड की बात करें तो यहाँ पे स्थिरता दिख रही है। $78 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव ट्रेड कर रहा है। और बाकी संकेत तो आपके सामने है ही पूजा। और गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल संकेत बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। तो एक स्टेबल यहाँ पर कह सकते हैं क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि आने वाला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि विश्व मोहन अभी हाईलाइट भी कर रहे थे कि ये ब्लैकआउट पीरियड है। फिलहाल फेड ऑफिशियल्स की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा, क्योंकि 12 तारीख को फेड की बैठक भी होगी। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि वहाँ पर किस तरह के कमेंट्स और आउटकम निकल कर आता है। लेकिन इस बीच नवंबर की जो जॉब रिपोर्ट आने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और उस पर इस वक्त बाजार की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि ये जो डेटा आएगा उससे फेड का आगे का रुख भी पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी और कहीं ना कहीं उनके जो कमेंट्स हैं उसको लेकर भी एक क्लैरिटी आएगी कि किस तरह का फैसला हो सकता है। तो ये जॉब रिपोर्ट का जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। फिलहाल एक स्टेबल कारोबार ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स 4.25% के आसपास है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में तेजी बनी हुई है। कच्चे तेल में जो गिरावट है वो एक फायदे की बात है भारतीय बाजारों के लिए। तो संकेत ठीक ठाक ही है आज के लिए भी।